अध्याय 2 वर्ण विचार। पढ़िए और समझिए। जिसे हम भाषा कहते हैं उसकी प्रत्येक इकाई का संबंध ध्वनियों से है। मुख से उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित कर लिए गए हैं। ये चिन्ह संबंधित ध्वनि का प्रतीक होते हैं। इन्हें वर्ण कहा जाता है। उदाहरण पढ़िए। जग, ज जमा अ जमा ग जमा अ, ध्वनियां वर्ण। कप, क जमा अ जमा प जमा अ, ध्वनियां वर्ण। घर, घ जमा अ जमा र जमा अ, ध्वनियां वर्ण। ये सबसे छोटी ध्वनियां हैं। इनके और खंड नहीं किए जा सकते। ये वर्ण हैं। अन्य उदाहरण देखिए। गुलाब, ग जमा उ जमा ल जमा आ जमा ब जमा अ। कबूतर, क जमा अ जमा ब जमा उ जमा त जमा अ जमा र जमा अ। गुब्बारा, ग जमा उ जमा ब जमा ब जमा आ जमा र जमा आ। सीटी, स जमा ई जमा ट जमा ई। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और खंड या टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। वर्णमाला किसी भाषा के वर्णों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप वर्णमाला कहलाता है। हिंदी की वर्णमाला निम्न प्रकार है। स्वर अ आ इ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ। व्यंजन क ख ग घ ण च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। स्पर्श व्यंजन य र ल व। अंतःस्थ व्यंजन श श स ह। ऊष्म व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र। संयुक्त व्यंजन। वर्णों के भेद। हिंदी में वर्णों के दो भेद माने जाते हैं। स्वर, व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले या बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। अ आ इ ई उ ऊ रि ए ऐ ओ औ। पढ़िए और समझिए। नल, न जमा ल बराबर न जमा अ जमा ल जमा अ। जाल, जा जमा ल बराबर ज जमा आ जमा ल जमा अ। मूली, मू जमा ली बराबर म जमा ऊ जमा ल जमा ई। यहाँ कुछ वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता ली गई है। सहायता देने वाले वर्ण स्वर हैं तथा सहायता पाने वाले व्यंजन। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं तथा व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों के भेद। उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये हैं अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में अधिक अर्थात दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर,
प्लुत स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है। किसी को दूर से पुकारने में इनका प्रयोग देखा जा सकता है। प्लुत स्वर दिखाने के लिए 3 या च का चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, हे राम, ओम। आजकल प्लुत स्वर प्रचलन में नहीं है। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वर ध्वनि की सहायता से किया जाता है, जैसे प जमा अ प, न जमा अ न, ट जमा अ ट आदि। व्यंजनों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है: स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन 2 भिन्न व्यंजनों के संयोग से बनने के कारण क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्णों के मेल से बनते हैं: क्ष, क जमा श, क्ष, त्र, त जमा र, त्र, ज जमा य, ज्ञ, श्र, श जमा र, श्र। संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्द क्ष, यक्ष, क्षय, पक्ष, त्र, यत्र, पत्र, त्रय, ज्ञ, यज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, श्र, श्रम, श्रवण, आश्रय। द्वित्व व्यंजन, छप्पर, पत्ता, अन्न। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलकर एक हो जाती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे प जमा प, प, त जमा त, त, न जमा न, न, क जमा क, क। द्वित्व व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है। अयोग वा, अंग तथा अह संयुक्त रूप से अयोग वाह कहलाते हैं। इनका न तो स्वरों से संयोग होता है न ही व्यंजनों से, इसी कारण ये अयोग वाह कहलाते हैं। स्वरों के साथ प्रयुक्त न होने के कारण ये व्यंजन नहीं बन पाते तथा स्वतंत्र रूप से गति न होने के कारण ये स्वर भी नहीं कहे जा सकते। अंग तथा अह को क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण वर्णों के पहले 5 वर्गों कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग के अंतिम वर्णों के अर्धांश के समान नासिका से होता है, जैसे पंख, बंदर, कंघा, अंडा, डंडा, पंजा। पढ़िए रंग, ढंग, चंचल, कंस, संग, गंध, नंद, रंज, लंगूर, कंकड़, टंकण, जंतर, अंजन, रंजन, शंख, जंग। अनुनासिक, अनुनासिक को चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। इसके उच्चारण में हवा नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है, जैसे ऊंट, मुंह, मुंह, हंस, दांत, सांप, टांग, दांव, पांव, छांव, गांव, टांगा, कांच, सांच, चांदनी, आंचल, मांद, मांग, चांद। अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों में अंतर। अनुस्वार ध्वनियों का उच्चारण केवल नासिका से होता है, परंतु अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। उदाहरण पढ़कर अंतर समझिए। अनुस्वार ध्वनियाँ, अनुनासिक ध्वनियाँ: दंत, दांत, पंख, पांख, हंस, एक पक्षी, हंस,
हंसने की क्रिया। अंग, अंगूठा। विसर्ग, संस्कृत से हिंदी में आए कुछ शब्दों के साथ विसर्ग की मात्रा अह का प्रयोग किया जाता है। इसका उच्चारण हल्के ह के समान होता है, जैसे पुनः, अतः, शनैः आदि।